शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में कुछ अभिविमीय सूत्र बाकी थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपके यहाँ पहला क्वेश्चन है कि विकृति की विमा क्या है। तो जो बच्चे विकृत की विमा है उसके लिए फार्मूला लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन सबको रिप्रेजेंट करने का मैं सिस्टम बताया था कि इसको कैपिटल यल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, प्रारंभिक लंबाई है वो भी आपका कैपिटल यल है और लंबाई में वृद्धि है वो भी आपका कैपिटल यल। दोनों का डिवाइडेशन होगा तो यहाँ पर एक आएगा, जबकि हमको इसे एक नहीं लिखना है, यल पर पावर कितना 0 रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से पहले विकृत की विमा यल 0 हुई और विमा का सिंबल है। दूसरा फार्मूला है प्रत्यास्थता गुणांक। इसको इंग्लिश में बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। हम लोग इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब प्रतिबल की जो विमा है वो ml-1 t-2 और विकृति का L0 आप देख ही रहे हैं। तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, हमारा ml-1 t-2 यही इसकी जो है प्रत्यास्थता की विमा हुई। अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला आप लगाओगे बच्चे तो बल बटे लंबाई होगा, और बल की विमा मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि ml-t-2 होता है। यहाँ नीचे यल हो गया, हर में यल से यल कैंसिल, यानी बचा कितना mt-2। अगला है बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपान मास का स्क्वायर, या हिंदी में बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो अब आप देख रहे हैं कि जो बल होता है, जो बल की विमा है वो ml-2 पहले भी आप लोग लर्न कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर दूरी की स्क्वायर, यानी दूरी के लिए हम कैपिटल यल का इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल यल का स्क्वायर कर दिया। द्रव्यमान 2 टाइम्स था, 2 बार हमने यम लिख दिया, एक बार यम से कैंसिल हो गया। ये यम का जब आपने रेसिप्रोकल किया तो m इनवर्स हो गया। उसके बाद में बच्चे बचा है आपका यहाँ यल, एक बार और 2 बार ये हो गया। तो 2 बार का मतलब 3 टाइम्स हो गया, 2 ये और 1 ये 3 बार यल3 हो गया। बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाते हैं, और t⁻2 था, ये हो गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो विमा है वो m-1 L3 t-2 ये इसका रूप धारण करेगा। अगला वाला देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोलते हैं। इसके लिए हम लोग जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये आपका फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका फार्मूला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। एक बार फिर से सुन लीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हैं GFS, और गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान ये इसका फार्मूला है। उसके बाद होता क्या है कि इसमें बच्चे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला लगाते हैं तो ml-2 होगा, और यम यहाँ द्रव्यमान के लिए यम से यम कैंसिल हुआ तो बचा कितना L-2। इसी के बाद कुछ और आपके यहाँ दिए गए हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इसमें गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, तो देखिए गुरुत्वीय विभव को अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य की जो विमा होती है ml-2 और अपान द्रव्यमान को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यम से यम कैंसिल हुआ तो कितना बचा L-2। अगला एक क्वेश्चन और इसी में है, स्प्रिंग का बल नियतांक। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो जो स्प्रिंग का बल नियतांक है, यानी इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चे इंग्लिश में, फोर्स कांस्टेंट। इंग्लिश वाले इंग्लिश भी नोट रखें, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट को जब हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो कहेंगे आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि, तो जो आरोपित बल है वही बल है। तो बल के लिए आपकी विमा ml-2 और अपान लंबाई में वृद्धि को कैपिटल यल से। अब यल से यहाँ यल कैंसिल हुआ, बचा यम, और t- कितना हो गया बच्चों, t- आपका हो गया 2। ये t- कितना हो गया 2।
इसके बाद में अगला है आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको 1/, आवर्तकाल का फार्मूला कहते हैं। तो 1/, आवर्तकाल, काल में बताए थे, चाहे घंटा, मिनट, समय, कुछ भी, कोई भी काल हो, उसको कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1/t, यहाँ t पर पावर -1 हो गया। अगला फार्मूला क्या हो गया? कोण। कोण को रेडियन में, यानी इसका मतलब फार्मूला लगाइए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी मेजर करना होगा तो उसको भी हम यल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस होगा तो भी यल, और यल से डिवाइड होगा तो एक आएगा। एक लिखा नहीं जाता, इसलिए यल पर पावर कितना लिखेंगे? 0। कोणीय वेग अगर अगला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है बच्चे कोण बटे समय। क्या होता है? कोण बटे समय।